हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया वीडियो शुरू हो चुका है। अभी देख सकते हैं बहुत अच्छी वाली धूप लगी है। सुबह को तो मौसम बहुत ख़राब हो चुका था। अब मैंने छत पे धनिया सुखाने के लिए रखा है, उसको पीसना है यानी कि मसाले बनाने हैं। और चिड़ियों ने धनिया को नीचे गिरा दिया है। ये घर का धनिया है जिसके पत्ते मैं उस टाइम निकाल रहा था दाल सब्जी में डालने के लिए। अब ये अच्छी तरीके से सूख गया होगा, तब आसानी से ये पिस जाएगा। और यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो बारीक बारीक लकड़ियाँ हैं, इनकी तैयारी की जा रही है ककड़ियों को सपोर्ट देने की, यानी कि इसको मेरी लैंग्वेज में बोलते हैं हथौड़ा। तब इनके सारे ककड़ियों की बेल ऊपर जाएगी और उस पर बहुत टेस्टी वाली ककड़ियाँ लगेंगी। ये जो हेलीकॉप्टर की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, ये जा रहा है बद्रीनाथ से केदारनाथ की तरफ। मिल गया मसाले का डब्बा, तो बड़ी मुश्किल से निखिल को मसाले का डब्बा मिला है। और हमारा कालू दिन भर आराम करता रहता है। कालू तेरा काम है अंदर की दाल देखना, ठीक है? तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट से दोस्तों की आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ की इन हसीन वादियों से। मेरे गांव का नाम है किरजानी, जहां से मैं आपके लिए ब्लॉग बना रहा हूं। आज भी हमेशा के जैसे बादल गरजने लग गए हैं और बारिश आने का मौसम पूरा हो चुका है। आजकल गांव के सभी लोग लगे हैं खेतों में गुडाई करने पे, निराई करने पे, यानी कि जिन खेतों में हमने कुछ दिन पहले मोया लगाया था झंगोरे में, तो लोग आजकल उनकी गुडाई कर रहे हैं और अभी सारे लोग खेतों में आ रखे हैं। और जिन खेतों में हमने हल लगाई थी, जैसे कि ये खेत, भले ही ये खेत हमारा नहीं है, बट इन खेतों में जो कोदा है यानी कि मंडवा है वो भी उगने लग गया है। और कुछ टाइम बाद उसमें भी मोया लगाना है और फिर उसकी भी निराई गुडाई करनी है। और हमारे घर के आसपास बहुत सारे संतरे के पेड़ हैं, तो इन पर संतरे आना शुरू हो गए हैं। जैसे कि ये पेड़ है, इस पे नींबू के जैसा फल होता है, बट वो बहुत बड़ा होता है, जिसको मेरी लैंग्वेज में क्यम्पू बोलते हैं। और इस बार इस पे भी फल आने लगे हैं। पिछली बार तो ये बहुत सूख गया था, हमको उम्मीद ही नहीं थी कि ये पेड़ दोबारा उग पाएगा। और ये है अमरूद का पेड़। इस पे अमरूद आते हैं, बट पाला गिरता है तो उसकी वजह से अमरूद जल जाते हैं और बहुत कठोर हो जाते हैं, तो फिर वो ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं। ये देख लीजिए छोटे छोटे कोंपलें इस पर आने लग गई हैं। कल हमने बाथरूम पे रंग लगाया था और आज इस पे दोबारा रंग लगाया है, ताकि इस पे बहुत अच्छे तरीके से निखार आ सके। और आज ये बहुत अच्छा चमक रहा है। और इधर बारिश आने लग गई है, तो गाय भैंसों को भी हमने बाहर निकाल दिया है और उन पर भी घास डाली हुई है। इस पर तो कुछ ज़्यादा ही डाली गई है। कल मैं बता रहा था कि मुझे बाइक के सर्विस सेंटर में जाना है रुद्रप्रयाग बाइक का चेकअप कराने के लिए, बट आज संडे था, आज तो सर्विस सेंटर बंद रहता है, तो अब मुझे कल जाना पड़ेगा। बारिश तैयार है। जब भी मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछता हूँ कमेंट में लिखने के लिए, जैसे मैंने पूछा था कि आप बताइए कि आपके यहाँ बारिश आ रही है कि नहीं आ रही है, तो बहुत सारे लोगों ने बताया था कि उनके यहाँ बारिश आ रही है और ऐसे ही कंटिन्यू आ रही है। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने घर के आसपास की चीज़ें दिखाऊंगा जो कि मेरे घर के आसपास हैं, यानी कि जो हमारे यहाँ पर खेत हैं। तो ये जो लगा रखे हैं, इनमें बोई है हमने राजमा, जिनको मेरी भाषा में बोलते हैं छेमी। और जो लकड़ियाँ सुबह हम ककड़ी पर लगाने की बात कर रहे थे, वैसे ही लकड़ियाँ हथौड़े यहाँ पर भी हैं, इनको भी इन पे लगाते हैं। जब ये बड़ी हो जाती है पौधों को, वो लकड़ियाँ सहारा देती हैं और बेल उन पे ऊपर जाती है और फिर राजमा उन पे होती है। और इसमें भी कुछ बो रखा है, बट मुझे नहीं पता कि इसमें क्या बोया हुआ है। राजमा जब उगती है तो राजमा की जो फली होती है वो भी ऊपर आ जाती है, ये देख लो। तो हम सोच रहे थे बचपन में कि हमने छीमी बोई है और छीमी ऊपर कैसे आ गई। हमने अपने घर के पास में गन्ना भी बो रखा है और ये देखिए कुछ ऐसा है ये गन्ने का पौधा। अब मैंने वीडियोज़ में देखा है कि बाहर के खेतों में, यानी कि बाहर के किसान बहुत बड़े बड़े खेतों में गन्ना बोते हैं। गांव में तो कुछ ऐसे ही होता है, लोग अपने लिए लगाते हैं थोड़ा बहुत। ये तो बारीक वाला है, एक यहाँ पर मोटा वाला भी था, बट वो पता नहीं कहाँ चला गया। इसको मैं बहुत पहले लाया था अपने दोस्त के यहाँ से, एक छोटा सा पीस लेके आया था। मैंने इसको यहाँ पे बोया था और मैं बार बार ऐसे निकाल के देखता था कि इस पर अंकुर आए कि नहीं आए, अंकुर आए कि नहीं आए। और एक दिन काफ़ी टाइम बाद देखा तो उस पर अंकुर आ रखे थे, तो फिर मैंने उसमें कंटिन्यू पानी डालना शुरू किया और तब जाके ये बहुत बड़ा यहाँ पर हो गया था। आप कमेंट करके बताइए कि आपने भी गन्ना बो रखा है कि नहीं बो रखा है। आजकल बरसात का सीज़न शुरू हो गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो बारिश में उगते हैं बहुत प्यारे प्यारे वाले फूल। तो ये देखिए ये बहुत प्यारे फूल होते हैं। इनका नाम तो मुझे नहीं पता है, बट ये थोड़े बहुत कमल के जैसे दिखते हैं। कमल का छोटा रूप इनको आप बोल सकते हैं। अगर किसी को इनका नाम पता है तो वो कमेंट में बता सकते हैं, और अगर किसी के यहाँ होते हैं तो वो जगह का नाम भी बता सकते हैं। जब से मैं GoPro 10 लेके आया हूँ तब से मैंने इसका स्टेबलाइजेशन ऑन नहीं किया है, यानी कि ऑन पे तो रखा है, बट इसको कभी इसके बूस्ट मोड पे यूज़ नहीं किया, बिकॉज स्टेबलाइजेशन ऑन करने के बाद वो फ्रेम थोड़ा सा क्रॉप कर देता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कम दिखता है फ्रेम। अभी मैं ऑन करके देखता हूँ और देखते हैं कि कैसा हो रहा है।
अभी तो बिल्कुल मैंने बंद कर दिया है और ये है सुपर व्यू मोड पे। तो जैसे मैं चल रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा जर्क जैसा दिख रहा होगा, ऐसे पूरी पहाड़ी जैसे हिल रही है। बट अब ऑन करते हैं। अभी मैंने इसको रखा है स्टैंडर्ड मोड पे और आपको फ़र्क दिखने लग गया होगा। अब इसको रखते हैं बूस्ट मोड पे। ये आया बूस्ट मोड पे। अब मैं जितना भी भागूँ, जितना भी इसको हिलाने की कोशिश करूँ, फ्रेम नहीं हिलेगा और जैसा है वैसा ही रहेगा। बड़ा स्मूथ सा इसमें दिखता है। और अगर मैं इसके फ्रेम को चेंज कर देता हूँ लीनियर मोड पे, तो इतना क्लोजअप फ्रेम बनता है, लगता है कि मैं फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ। बट मैं इसको कभी यूज़ नहीं करता। अगर कभी यूज़ करूँगा तो फिर जब मैं शॉट ले रहा होता हूँ तब मैं इसको यूज़ करता हूँ। और यहाँ पर हमने बोई थी ककड़ियाँ और इसके आसपास बहुत सारी घास हो रखी थी, तो पापा यहाँ पर इसकी घास निकाल रहे हैं। और कल हम इन पर लगाएंगे हथुले, जो मैंने आपको दिखाए थे और जिनकी बात मैं कर रहा था। और जब ककड़ी के बेल पे ये स्प्रिंग जैसी आने लग जाती है, इनको सेंसर बोल सकते हैं आप, तब इन पे बेल लगाते हैं। पहले तो ये छोटी वाले लगाते हैं, बट बाद में इनको सपोर्ट देने के लिए बड़े डंडे लगाने पड़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। तो अभी देखिए हमने यहाँ पर 4 डंडियाँ लगा दी हैं, यानी कि 4 हथौड़े लगा दिए हैं ताकि ककड़ियों को सपोर्ट मिल सके। बाद में हम इन पर बड़े बड़े वाले लगाएंगे ताकि जब बेल बहुत बड़ी हो जाती हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी डंडियाँ यानी कि बड़े बड़े सपोर्ट चाहिए होते हैं। और इसको बोलते हैं लोहे की बड़ी सी छड़ को सब्बल, और इससे करेंगे हम यहाँ पर छेद। तो पिछले साल भी हमने यहाँ पर सेम चीज़ करी हुई थी और उनको टाइट करने के लिए नीचे पत्थर भी होंगे, तो अभी पत्थर लग रहे हैं। तो आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपके यहाँ ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है। ककड़ियों पर सपोर्ट करने के लिए ऐसी लकड़ियाँ लगाई जाती हैं कि आपके यहाँ कुछ और तरीका यूज़ किया जाता है। कालू शाबाश। कालू हमेशा छत पे ही रहता है और दिन भर यहीं अपना टाइम पास करता रहता है और हमेशा यहीं से भौंकता रहता है। कालू, ये तुम्हारी नाक पे क्या है और इतनी भोली शकल क्यों बना रहा है? आजा कालू। वो तो अच्छा है कि आजकल इसकी नाक में जोंक नहीं है, वरना हम इसको परेशान कर देते हैं। जोंक निकालने के लिए इसको पकड़ते हैं और फिर ये भागता है, बिकॉज दर्द होता होगा जोंक निकालते टाइम। कहाँ भाग रहा है? नहीं निकाल रहे हैं भाई। कालू जा जा जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ अनार का पौधा या पेड़ बोल सकते हैं। तो ऐसा कुछ है और ऐसे कुछ इसके फूल आते हैं। अब गांव में 2 टाइप के अनार होते हैं, एक को दाड़िमा बोलते हैं यानी कि दाड़िम, और दूसरे को अनार बोलते हैं। बट जब इस पे पिछली बार लगे थे तो वो अनार के शेप के थे और अनार जैसे ही थे, इनका टेस्ट भी अनार जैसा ही आ रहा था, तो इसको अनार का पेड़ ही बोलेंगे। बट इस पर इस बार 2-4 फूल आ रखे हैं, वरना फूल आते हैं और नीचे गिर जाते हैं, बड़ी मुश्किल से ही टिकते हैं। और बगल पे है नींबू का पेड़, जो कि बहुत महंगा हो रखा था। बट घर वाले नींबू की कोई कीमत नहीं होती है, यानी कि उतना महंगा नहीं बिकता जितना कि मार्केट वाला छोटा, जिसको कागजी बोलते हैं, वो बिकता है। वाओ, ऐसा लग रहा है कि जैसे गोलियां चल रही होंगी। और कल कलर करते करते 2 दीवार छूट गई थी, तो मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, नमस्ते पहाड़, और पहाड़ भी बना दिया साथ में। ये है मेरी क्रिएटिविटी। मेरे घर के आसपास आजकल बहुत सारी चिड़ियाँ आई हुई हैं, उनमें से एक है घुघुती, ये भाग गई। ये एक माइग्रेशन बर्ड होती है जो कभी यहाँ तो कभी कहीं और रहती है। जब यहाँ गर्मियाँ पड़ जाती हैं और लास्ट जब तक सर्दी नहीं आई तब तक ये यहीं रहती है। और इसको हिमालयन पिजन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी 2 प्रकार की होती हैं, एक छोटी वाली, एक बड़ी वाली। तो आप बता सकते हैं कि आपके यहाँ घुघुती होती है कि नहीं होती है। और ये भी बता सकता है कि आपके यहाँ कालू होता है कि नहीं होता है। जस्ट इमेजिन कि अगर डॉग मेरे घर पे ही होता और बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते कि भाई ये कौन सा जानवर है, भाई ये कौन सा जानवर है, ये कहाँ मिलता है, ये कहाँ मिलता।
तो तब बात ही कुछ और होती। जैसे जैसे आप किसी गैजेट को यूज़ करते हो तो आपको उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। अब मुझे ये लग रहा है कि GoPro में अगर 2 डिस्प्ले हैं तो दोनों डिस्प्ले की ब्राइटनेस कंट्रोल करने का ऑप्शन अलग अलग होना चाहिए। इसमें हो क्या रहा है कि मैं एक्चुअल वाली डिस्प्ले की ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर रहा हूँ, तो आगे वाली डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी कम ज़्यादा हो रही है। तो उसकी वजह से होता है कि बैटरी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर दोनों डिस्प्ले ऑन रहेंगी, जैसे अभी मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो पीछे वाली डिस्प्ले का कोई काम नहीं रह जाता है, आगे वाली डिस्प्ले सिर्फ ऑन होनी चाहिए थी। बट अगर मैं ब्राइटनेस कम कर देता हूँ तो मुझे आगे कुछ नहीं दिखेगा, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। और अभी दोनों डिस्प्ले ऑन है तो उसकी वजह से बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको पता है कि करना क्या है। तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। मैं मिलूंगा कल सुबह 8 बजे।